नमस्कार दोस्तों, श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में आज का हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न और INA इंडियन नेशनल आर्मी इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने हमारे भारत को आज़ाद कराने में क्या क्या भूमिका अदा की, ठीक है, वो किस प्रकार जर्मनी गए, क्या किए, ठीक है, उन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ मिली, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े थे। कह रहा है देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े, तो आप कहेंगे कौन कौन आगे बढ़े थे? राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये लोग देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अध्यक्ष चुने गए? आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 और 1939 में अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, ठीक है, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, तो आप कहेंगे दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर प्रसिद्ध मुकदमा 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1945 ईस्वी में। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ विशेष प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस की विशेष भूमिका है, आप लोग मेरी सभी कहे हुए बातों को ध्यान से सुनेंगे। चलिए, जब आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ, तो आप कहेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। सबसे ज़्यादा यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप बताना है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास हैं। कौन है? चित्तरंजन दास, ठीक है। अब इनकी आत्मकथा क्या है? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है? आप बताएंगे इंडियन पिलग्रिम, ठीक है, इंडियन पिलग्रिम इनकी आत्मकथा थी। और इनकी एक पुस्तक इंडियन स्ट्रगल, बार बार पूछी जाती है, इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है? तो आपको बताना है इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की बुक है। सुभाष चंद्र बोस को बहुत सारी उपाधियां भी मिली थी, जिसमें सर्वाधिक पूछे जाने वाला उपाधि है देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, ठीक है, देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को कहा गया। एक और बेहद महत्वपूर्ण उपाधि है भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार। भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार सुभाष चंद्र बोस की ऐसी उपाधि किसने दी? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको हम INA के संस्थापक थे, आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसके संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह। चलिए इसके बारे में हम कुछ और चर्चा करेंगे। सॉरी, देखिए, आपसे पूछा जाए कि फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई, तो आप कहेंगे फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना की गई। और यहीं पे जर्मनी में ही जब उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, यहीं पर पहली बार जय हिंद का नारा दिया गया। आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम जय हिंद का नारा कहाँ दिया गया, तो आप कहेंगे जर्मनी में दिया गया, और जब फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में ही एक मुक्ति सेना का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ था? आप कहेंगे ड्रेसडन। कहाँ पे था? ड्रेसडन में मुक्ति सेना का गठन किया गया
और उसका मुख्यालय कहाँ पे, ड्रेसडन में है। आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि मुक्त सेना का गठन किसने किया, तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने किया। और कहाँ पे किया, तो आप कहेंगे जर्मनी में। जर्मनी में मुक्ति सेना का गठन किया गया। जर्मनी की जनता ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा था। ठीक है, जर्मनी की जनता ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा था। जब आपसे पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज, इसकी गठन कब हुई, किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे आज़ाद हिंद फौज की गठन 15 दिसंबर 1941 को ब्रिटिश भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी मेजर आइचू फुजियाहारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह के प्रोत्साहन से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, जब पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज के प्रथम कमांडर कौन थे, तो आप कहेंगे आज़ाद हिंद फौज के प्रथम कमांडर कैप्टन मोहन सिंह थे। ठीक है, फ्री इंडियन लीजन सेना के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे फ्री इंडियन लीजन सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, जो उन्होंने 1941 में स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, ठीक है, एस.सी. बोस ने भारत स्वतंत्रता, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, तो आप कहेंगे सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का अंतिम सरकार का गठन कहाँ पे किया, तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन सिंगापुर में 1943 ईस्वी में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश किए गए वकील कौन थे। आप कहेंगे जब 1945-46 में दिल्ली में INA पे मुकदमा चल रहा था, तब उस मुकदमे में पक्ष में पेश किए गए वकील भूला भाई देसाई थे। कौन थे, आप कहेंगे भूला भाई देसाई। अगला क्वेश्चन है नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई, तो आप कहेंगे 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी देश में जोड़ा गया, तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस के नाम में पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश के द्वारा जोड़े गए, तो आप कहेंगे जर्मनी देश में। जर्मनी देश के नागरिकों के द्वारा उनको नेताजी की उपाधि दी गई थी, इसीलिए जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना वर्ष 1943 ईस्वी में हुई। कब हुई, वर्ष 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है IAN की स्थापना कहाँ की गई, तो आप कहेंगे IAN की स्थापना अर्थात भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 ईस्वी में सिंगापुर में की गई थी। कहाँ पे, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है INA के मुकदमा, ठीक है, नहीं सॉरी, INA के दिमाग की उपज थी, इसकी स्थापना की। ठीक है, INA किसकी दिमाग की उपज थी, तो आप कहेंगे INA हमारा कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, जिसकी स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो आप कहेंगे दिल्ली चलो का नारा इंडियन नेशनल आर्मी से दिया गया। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित दिल्ली चलो का नारा है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। आप कहेंगे कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और वह INA के आंदोलन के साथ भी जुड़े, तो आप कहेंगे शीलभद्र जी जो थे वह अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में INA के बनाने में किसने हेल्प की, आप कहेंगे INA के गठन में 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की कैप्टन मोहन सिंह ने मदद की थी। ठीक है,
अगला टॉपिक है रियासतों का एकीकरण। क्या? रियासतों का एकीकरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो आप कहेंगे 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन में अध्यक्षता हमारा सर फजल अली ने की। किसने? सर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना? आप कहेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है किसने जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में अनौपचारिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये शब्द यश गोपाल के द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा? यश गोपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं के सही क्रम कौन है? तो आप कहेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम आप कहेंगे कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा देना, फिर मुस्लिम उद्धार दिवस, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ और डायरेक्ट एक्शन दिवस। ये सब इनका भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए क्रम थे। अगला क्वेश्चन है यह स्थान और किस नगर में स्थित है, इसकी चर्चा की गई है। आपसे पूछा जाए आनंद भवन कहाँ है, तो आप कहेंगे आनंद भवन हमारा सिविल लाइन के पास प्रयागराज में है। ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ पे है, तो आप कहेंगे साबरमती आश्रम हमारा अहमदाबाद गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो आप कहेंगे गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कहाँ पे है, आप कहेंगे जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाथकती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ। आप कहेंगे हाथकती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ। तो आप कहेंगे कौन सम्मिलित हुआ, तो आप कहेंगे गणेश वासुदेव जोशी। कौन? गणेश वासुदेव जोशी जो है हाथकती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? आप कहेंगे राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है 1927 ईस्वी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि बटलर कमेटी की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1927 ईस्वी में। बटलर कमेटी की स्थापना 1927 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी की स्थापना 1927 ईस्वी में। ठीक है, विविध वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब विविध वाला हमारा पार्ट समाप्त हो जाएगा तो हमारा पूरा बीपीएससी से में पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम एनसीईआरटी से एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए आप लोग वीडियो को।